इराक में आईएसआईएस के हाथों मारे गए 2 लोगों के शव उनके परिवार वालों ने लेने से इनकार कर दिया है। पीड़ित परिवार पर जैसे ही उनके घर ताबूत में बंद पार्थिव शरीर पहुंचा, घर में चीख पुकार मच गई। मृतक सुनील कुशवाहा और अदालत सिंह के परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और सरकार से नौकरी की मांग की है। सीवान के डीएम महेंद्र कुमार ने फिलहाल कहा है कि वो पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे ताकि मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। आपको बता दें, इराक में 39 हिंदुस्तानियों की आईएसआईएस ने हत्या कर दी थी और उनमें से 38 भारतीयों के शव डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान कर वापस वतन लाए गए। पीड़ित 2011 में इराक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने गए थे। 4 साल से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था और अब उनका पार्थिव शरीर घर लौटा है। सीवान के आंध्र प्रखंड के सहसराव गांव में जब विद्याभूषण तिवारी के घर पर शव पहुंचा तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये विद्याभूषण तिवारी की पत्नी है, पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और पूरा परिवार रो रो कर बेहाल हो रहा है। 4 साल पहले जब अपहरण की बात सामने आई, आईएसआईएस के आतंकियों ने अपहरण कर लिया तो उस समय से परिवार वालों की सांसें अटकी हुई थी, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। और अब जब शव घर पहुंचा है तो फिर देखिए पूरे परिवार पर कैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। एक उम्मीद थी कि शायद पति जिंदा हो, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद जब ये साफ हो गया कि अब दुनिया में नहीं रहे विद्याभूषण, उसके बाद सभी इंतजार कर रहे थे शव के अवशेष के आने का। और अब जब शव उनके गांव पहुंचा है तो परिवार के लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये उनकी पत्नी है और परिवार के और दूसरे सदस्य हैं। एक बेटी जिसका नाम खुशी है और बेटा तनिष्क है। अपने परिवार के बच्चों की खुशियों के लिए ये गए थे 2011 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए और 2014 में आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद से ही कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस दुनिया में वो हैं या नहीं। लेकिन आखिरकार ये जब साफ हो गया कि आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद से सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे। और अब जब यहाँ परिवार के पास गांव में शव पहुंचा है तो जाहिर है घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरामैन रायशा गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सीवान। परिवार वालों को शव तो मिल गया, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सुनील कुशवाहा के भाई का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित रूप से नौकरी और मुआवजे का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुनील कुमार कुशवाहा। इससे पहले कब गए थे? यहाँ से 2013 में गए थे, यानी 8 महीना हमसे बात हुआ है। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद से अभी तक यही सूचना मिला है। आप लोगों को तो उम्मीद नहीं रही होगी कि अब शव मिलेगा? नहीं, उम्मीद था। सुषमा स्वराज ने बताया था ना कि अभी तक वे लोग जीवित हैं, इसी आशा पर हम लोग जी रहे थे इतने दिन से। लेकिन अब खबर आई, हाँ, प्रमाण भी हो गया। अब यही खबर आया ये सब। आप आइए डीएम साहब से बात करेंगे। आप बात करेंगे। अरे आप आइए ना, अब यहाँ से जाएंगे शव को अंतिम संस्कार के लिए गाँव। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। मेरा कहना है तब तक सरकार हमको लिखित नहीं देगी कि हमको नौकरी मिलेगा या पैसा कितना मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। आप कौन हैं उनके? मृतक कुमार कुशवाहा का भाई हैं। उसकी पत्नी है, उसके कार्यवाही कौन संभालेगा, उसके कौन देखभाल करेगा? कोई नहीं है देखने वाला।